हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम औरतों का ज़्यादातर समय किचन में बीतता है, तो हमारा किचन वेल ऑर्गेनाइज्ड होना बहुत ही ज़रूरी है। मेरा किचन बिल्कुल ही अनफर्निश्ड है, तो जो लोगों का किचन अनफर्निश्ड होता है उनको किचन को अरेंज करने में बहुत सा समय लग जाता है, क्योंकि बार बार मेसअप होता है। तो आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने अनफर्निश्ड किचन को किस तरीके से मेंटेन कर सकती हैं, क्या क्या वो टिप्स है जिनको यूज करके आप अपने किचन के काम को आसान कर सकती हैं। इसके अलावा मैं कुछ अच्छे किचन DIYs भी आज बनाने वाली हूँ, जिनको यूज करके आप अपने किचन को सजा सकते हैं। मेरा मानना है किचन वेल ऑर्गेनाइज्ड होने के साथ साथ ब्यूटीफुल भी होना चाहिए, ताकि काम करने में मजा आए। तो आज मैं अपने किचन में बहुत से पौधे ऐड करने वाली हूँ। मुझे बहुत शौक है कि मेरा किचन भी बिल्कुल हरा भरा रहे। तो आज मैं कुछ आपको ऐसे टिप्स बताऊंगी, क्योंकि जनरली मेरे मैसेजेस में आते रहते हैं, आप लोग के कमेंट्स आते हैं कि किचन में पौधे नहीं टिक रहे हैं। तो मैं आपको बताऊंगी कि आप किस तरीके से पौधे लगाएं कि आपके किचन में सारे पौधे टिक जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो ये है मेरा किचन जो कि अनफर्निश्ड है। मैंने कुछ ऑर्गेनाइजर्स यूज़ करके इसको अपने ज़रूरत के लायक बना दिया है। ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये मेरे फ्रिज के पीछे की वॉल है। यहाँ पर मैं 2 स्टैंड लगवाने वाली हूँ फिर से, ताकि मैं इस एरिया को यूटिलाइज कर सकूँ। मैंने यहाँ पर ये 2 शेल्फ लगवा दिए हैं, चूँकि मेरे किचन में ज़्यादा स्पेस नहीं है क्रॉकरीज वगैरह रखने के लिए। तो जब भी गेस्ट आते हैं तो मुझे छोटी मोटी क्रॉकरीज निकालनी पड़ती है। तो मैंने सोचा कि मैं यहाँ पर मेरे जितने भी सेरेमिक के और ग्लास के बाउल्स वगैरह हैं वो यहाँ रखूँगी, और इस वाले को मैंने लगाया है ताकि मैं यहाँ पर कुछ प्लांट्स और ऐड कर सकूँ यहाँ पर। तो इसको मैंने डेकोरेशन के पर्पज से लगाया है, और इसको तो मैंने अपने काम के पर्पज से लगाया है। तो चलिए यहाँ पर मैं चीजें रख के दिखाती हूँ। ये मेरे पास कुछ ब्रोकन बाउल्स और ग्लासेस हैं, जिनको मैं प्लांटर की तरह यूज करने वाली हूँ। अगर आपके किचन में भी पौधे नहीं टिकते हैं तो उन्हें पानी में लगाइए। तो ये जो तीनों आप लोग प्लांट देख रहे हैं, ये मैंने अनयूज्ड चीज़ों में लगाया है। जैसे ये ग्लास का सारा सेट मेरे टूट गया था, तो ये भी सिंगल बचा है मेरे पास, ये भी सिंगल था, और ये जैसा कि मैंने अभी आपको दिखाया था कि ये भी टूट गया था। तो इन सब चीज़ों को फेंकने के बजाय आप पानी के अंदर पौधे लगा सकते हैं, और ये वो पौधे हैं जो पानी के अंदर अच्छे से ग्रो करते हैं। तो किचन में सनलाइट तो आती नहीं है, तो इस तरीके से आप पानी के अंदर पेबल्स डाल करके, ये देखिए मैंने कुछ कलरफुल इसके अंदर ग्रेवल्स और पेबल्स डाल दिए हैं। तो इससे ये बहुत सुंदर भी लगते हैं, और ये चीजें भी आपकी यूज होती है, इंस्टेड आप इसको फेंक दे। तो अब मैं इसको यहाँ पर डेकोरेट करने वाली हूँ। तो ये सारे मेरे बाउल्स हैं, जिनको मैं अब यहाँ पर रखने वाली हूँ 1 बाय 1। आप भी अपने अनफर्निश्ड किचन में इस तरीके से शेल्फ लगा करके उस स्पेस को यूज कर सकती हैं। आई होप आपको ये कॉर्नर अच्छा लग रहा होगा, और ये आइडिया भी अच्छा लग रहा होगा। मेरा किचन में स्पेस नहीं है, तो मैंने इस तरीके से एक वर्टिकल स्पेस को यूटिलाइज किया है। ये एक 2 टायर शेल्फ था, जिसको मैंने अपनी वॉल पे फिक्स किया था, जहाँ पर मैं अपने और भी कप्स ऐड करने वाली हूँ। आप चाहे तो इस तरीके के शेल्फ पे अपने किचन में यूज़ होने वाले स्पाइसेस या अचार वगैरह भी रख सकती हैं, सॉस की बॉटल्स वगैरह भी रख सकती हैं। ये सारे मेरे पीहू के बॉटल्स हैं, जो वो अलग अलग टाइम पे यूज करती है। खेलने के टाइम पे, म्यूजिक क्लास में, स्कूल में जब लेकर के जाती है। बट वो जब घर पे आती है तो इन सब बॉटल्स को इधर उधर फेंक देती है। तो मैं सोच रही हूँ कि किचन में एक स्पेस बना दूं जहाँ पर वो अपने सारे बॉटल्स रख सके। तो इनको रखने के लिए मैं इस स्टील के शेल्फ को यूज करने वाली हूँ। तो ये दोनों जो स्क्रू हुक है, इसकी हेल्प से मैं इस शेल्फ को इस टाइल्स के ऊपर प्लेस करूंगी, और ये काफी स्ट्रॉन्ग एडहेसिव है इसका, और ये अच्छा खासा वेट बेयर करता है। इस तरीके के सेल्फ एडहेसिव हुक बहुत ही काम आते हैं। आपकी वॉल्स ख़राब नहीं होती हैं, ड्रिलिंग्स की झंझट से आप बच जाती हैं। बट हाँ, याद रखिएगा कि अगर आप इसको यूज़ कर रही हैं और शेल्फ लगा रही हैं और बॉटल रखने के लिए स्पेशली यूज़ करने वाली हैं मेरी तरह, तो खाली ही बॉटल रखिएगा, भरी हुई बॉटल इस पर नहीं रखिएगा। क्या पता कि ना बेयर कर पाए और आपका वो स्टैंड गिर जाए नीचे। तो मैं तो इसके ऊपर खाली बॉटल ही रख रही हूँ। आई होप कि आपको ये पूरा एरिया अच्छा लग रहा होगा। मैंने बॉटल भी अच्छे से फिक्स कर दिया है। जैसा कि मैंने इंट्रो में बताया था कि मैं अपने किचन में और भी प्लांट्स ऐड करना चाहती हूँ,
तो ऑलरेडी मैंने ऊपर तो ऐड किया ही है, बट इस बार मैं अपने फ्रिज को भी थोड़ा अलग तरीके से डेकोरेट करना चाह रही थी। तो इसके लिए मैंने फ्रिज के लिए भी कुछ DIYs किए हैं, और पहले मैं आपको DIYs कैसे किए हैं वो दिखा देती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर लगा के दिखाऊंगी। इस DIY को बनाने के लिए मैं यहाँ यूज कर रही हूँ खाली शैम्पू के बॉटल्स। इनको मैं कट करूंगी और इसके ऊपर मैं लगाऊंगी एक्रेलिक पेंट, और फिर रैंडमली मैं डिज़ाइन बनाऊंगी और मैग्नेट की हेल्प से मैं इसको अपने फ्रिज पर लगाने वाली हूँ। और बेसिकली मैं बना रही हूँ एक प्लांटर। आजकल मार्केट में इस तरीके के फ्रिज मैग्नेट प्लांटर्स बहुत मिलते हैं, तो मैं वही यहाँ पर बना रही हूँ। और आप चाहे तो इसके अंदर आर्टिफिशियल प्लांट्स भी लगा सकती हैं, या फिर पानी डाल करके रियल प्लांट्स भी लगा सकती हैं। और अगर सॉइल में अगर आप लगाना चाहती हैं तो कोकोपीट डाल करके इनके अंदर आप प्लांट्स लगा सकती हैं। तो बहुत ही ये यूज़फुल प्लांटर आपके लिए बन जाएगा खाली बोतल से। तो देखा आपने कि घर में पड़ी हुई खराब चीजों से मैंने कितना खूबसूरत प्लांटर बनाया है। और इस तरीके के फ्रिज मैग्नेट प्लांटर आपको ऑनलाइन भी मिलेंगे, तो क्यों खरीदना है जब आप खुद बना सकते हैं। और इसके पीछे मैंने ये मैग्नेट्स लगा दिए हैं, तो अब हम इसको आसानी से अपने फ्रिज पर लगा सकते हैं। तो जो चीज आप मार्केट से खरीदने वाली थी वो आप खुद बना सकती हैं और अपने घर को सजा सकते हैं। टाइम पर हमें अपने किचन के सारे स्टोरेज बॉक्सेस वगैरह को डीक्लटर करते रहना चाहिए। जो अनयूज्ड हैं उनको फेंक दें। और बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो डिब्बों में ही आती हैं प्लास्टिक के, तो अगर आपको लगता है कि वो अच्छे हैं तो उन्हें आप रखिए, अदरवाइज़ मेरी तरह आप उनको खाली करके फेंक दीजिए और अलग तरीके के अच्छे कंटेनर में सामान को शिफ्ट कर दीजिए। और अगर आपके पास ग्लास के जार्स हैं, जैसे ये मेरे पास हनी के एक जैसे जार हैं, तो मैं इनको फेंकने वाली नहीं हूँ, इनको मैं यूज़ करूँगी। आप इनके कैप को चाहे तो कलरफुल कर दीजिए, इनके ऊपर स्टिकर लगा दीजिए या पेंट कर दीजिए और इसको यूज़ कीजिए। तो ग्लास के जो जार होते हैं उनको मैं नहीं फेंकती हूँ, प्लास्टिक के जो फालतू वाले होते हैं उन्हें मैं हटा देती हूँ। और ये देखिए कितने खूबसूरत दिख रहे हैं ये सारे जार्स। शेल्फ के ऊपर हम अक्सर लाइनर्स लगाते हैं, मैट वगैरह लगाते हैं, लेकिन वो फिसलते रहते हैं सामान हटाते वक्त। तो उससे बचने के लिए आप उन लाइनर्स के पीछे डबल टेप लगाइए और उसके बाद उसको अपने शेल्फ पे लगाइए, तो वो बिल्कुल भी अपनी जगह से हिलेंगे नहीं और फिक्स रहेंगे। तो ये एक बहुत ही काम का टिप्स है जिसको आप यूज़ करके देखिए, आपके सारे लाइनर्स फिक्स रहेंगे, बिल्कुल भी हिलेंगे नहीं। इस तरीके के जो ऑर्गेनाइज़र होते हैं जिसके अंदर हम अपने सामान रखते हैं, तो ये जो इनका बेस होता है ना, ये काफ़ी काला पड़ जाता है ऐसे ये, और ये अच्छे से क्लीन नहीं होता है। तो आपको यूज़ करना चाहिए टिश्यू पेपर इनके बेस में, ताकि ये गंदे ना हो। इस तरीके से अगर आप टिश्यू पेपर लगा करके चीज़ों को रखते हैं तो ये इनका बेस बिल्कुल साफ़ सुथरा रहता है, ख़राब नहीं होता है। और टाइम पर आप इसके टिश्यूज़ को चेंज करके आप नया टिश्यू लगाइए, तो ऑर्गेनाइज़र भी आपका साफ़ सुथरा रहता है। जैसा कि आपने देखा, मेरे किचन में कोई कबर्ड नहीं है जहाँ पर मैं बर्तन रख सकूँ, तो मैं अपने बाकी के बर्तन इस प्लेटफॉर्म के नीचे रखती हूँ, क्योंकि कहीं भी कोई भी कबर्ड वगैरह नहीं है। तो मैं अपने जितने भी बड़ी कढ़ाई वगैरह है वो सब मैं इसके अंदर एक रखती हूँ। तो जब भी मुझे यूज करना होता है तो मुझे बार बार ये पूरा इस तरीके से निकालना पड़ता है, तब जाके मैं कढ़ाई निकालती हूँ। तो बार बार मुझे प्रॉब्लम होता है, इसको निकालो फिर रखो। तो मैं सोच रही हूँ कि ये जो मेरा वर्टिकल स्पेस है इसको मैं यूज करूँ इन कढ़ाइयों को हैंग करने के लिए। तो ये वो एडहेसिव हुक है जिसको यूज करके मैं अपनी कढ़ाई को यहाँ पर लगाने वाली हूँ। जैसा कि बताया था कि ये कितना पतला है तो ड्रिल हो नहीं सकता। सबसे पहले हम इसको अच्छे से सरफेस को क्लीन कर लेंगे। ध्यान रखिएगा कि सेल्फ एडहेसिव लगाने से पहले कि सरफेस क्लीन होना चाहिए, और ये हर तरीके के सरफेस के लिए यूजफुल नहीं होते हैं। प्लेन सरफेस होगा तभी ये एडहेसिव काम करेंगे।
इस तरीके की जो बास्केट आती है बिग साइज की, आप उसको यूज कीजिए और उसके अंदर अपने बड़े बर्तन को आप अच्छे से प्लेस करके रखेंगे तो सारे बर्तन एक जगह पे रहेंगे, गंदे भी नहीं होंगे। और जब भी आपको ये एरिया क्लीन करना होगा तो बस आप इसको इस तरीके से बाहर खींच करके इधर आप पूरा साफ सफाई भी कर सकते हैं। तो आपने देखा होगा मेरे उस साइड में मैंने ये एक गोल्डन एडहेसिव लगा रखा था ऑलरेडी, जिसके अंदर मैंने अपने सारे कप्स हैंग किए। तो मैं सोच रही हूँ इसको ही यूज करके बाकी की इसकी जो चीजें हैं मैं इस दूसरे साइड में ट्रांसफर कर दूं, सो दैट कि ये इतना हौच पौच ना हो। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है ये। मुझे कलरफुल कप्स का बहुत शौक है। मैं ये कप लेके आई थी, मुझे इसका शेप बहुत पसंद था, बट ये देखने में जितना अच्छा है ये उतना पीने में आरामदायक नहीं है। इसका जो हम जब पीते हैं ना तो चाय फटक से मुंह में आता है और कंफर्टेबल नहीं है, तो मैं इस कप को यूज ही नहीं कर रही थी। तो अब मैं इसको यूज करने जा रही हूँ डेकोरेशन के लिए। तो मैं एक DIY कर रही हूँ, उसके लिए मैंने यहाँ पर ये 2 प्लैंक्स लिए हैं जिनके ऊपर मैं बहुत ही सुंदर सा डिज़ाइन बना रही हूँ। आप अपनी मर्जी से कुछ भी बना सकते हैं। इनके ऊपर मैं सेम वही एडहेसिव हुक्स लगाऊंगी और जितने भी कप्स मैंने अभी आपको दिखाए हैं उनको यहाँ पर हैंग करूँगी। तो आप चाहें तो इसको एक तरीके से कप्स होल्डर की तरह यूज़ कर सकते हैं, या फिर जैसे मैं आगे इसको डेकोरेशन के लिए यूज़ कर रही हूँ वैसे भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। सारे कप्स में मैंने थोड़ा थोड़ा पानी भर लिया है और मैं ये मनी प्लांट्स की कटिंग लगा रही हूँ इसके अंदर, क्योंकि मनी प्लांट पानी के अंदर बहुत अच्छे से ठहर जाता है। तो अब मैं इन सारे कप्स को वहाँ पर हैंग कर रही हूँ 1 बाय 1। अब बारी है और प्लांट्स ऐड करने का। आई होप कि आप सब लोगों को ये पूरा अरेंजमेंट अच्छा लग रहा होगा और मेरा किचन आप लोगों को पसंद आ रहा होगा। और ये सारे DIYs आपको कैसे लगे मुझे जरूर बताइएगा। तो ये जो छोटे छोटे टिप्स मैंने आपको बताए हैं ये बहुत ही काम के हैं, आप लोग भी इसको जरूर आजमाइए। तो चलिए अब समय है विदा लेने का। मिलती हूँ आपसे मेरे नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे अच्छे आइडियाज के साथ। तब तक देखती रहिए आर्टिस्टिक लाइफ विद पी हूँ प्रीति। बाय।